आप देख रहे हैं वतन समाचार। अब दीपक एक नाम नहीं बल्कि एक पहचान बन चुका है। दीपक अंधकार से रोशनी की एक किरण बन चुका है। ऐसे समय में जब ये कहा जा रहा था कि लगता है कि फासिस्ट नजरियावादी लोग गंगा जमुनी भारत की जो तहजीब है उसको यरगमाल बना लेंगे, विवेकानंद के उस देश को यरगमाल बना लेंगे जिसमें विवेकानंद ने यह कहा था कि इन इंडिया कैरेक्टर मेक्स अ जेंटलमैन और इन अमेरिका टेलर मेक्स अ जेंटलमैन। जब ये लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी के उस देश को यरगमाल बना लेंगे फासिस्टवादी लोग, जिसमें अटल जी ने ये कहा था कि हमने छाती का लहू पिला पाले विदेशों के क्षुदित लाल, मुझ में मानव से भेद नहीं, मेरा अंत स्थल वर विशाल। लेकिन जी हां, अब यही हो रहा है। जब आपको मायूसी की किरण लगे, जब आपको ऐसा लगे कि आर्टिकल 14 जो भारत की आत्मा की रूह है, जो भारत की आत्मा है, जो भारत का डीएनए है, आर्टिकल 14 उसके आसपास कहीं ऐसा आपको महसूस हो कि घने कोहरे छा रहे हैं, विजिबिलिटी शून्य की ओर जा रही है, तब आपको दीपक यानी रोशनी, दीपक का मतलब ही होता है रोशनी, दीपक का मतलब ही होता है चिराग, तो आपको कहीं ना कहीं मोहम्मद दीपक जैसे लोग मिल जाएंगे जिनकी रोशनी की किरणें इतनी सॉफ्ट और इतनी तेज और सटीक होंगी कि उसकी गूंज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देंगी। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं एक मौके पर कहा था कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अब कोई बॉर्डर नहीं है, जमीन एक है। तो दुनिया के कोने कोने में आज उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक की सदाएं सुनाई दे रही। आज एक बार फिर आइडिया ऑफ इंडिया में यकीन करने वाले, आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर के आगे चलने वाले, आइडिया ऑफ इंडिया में बिलीव करने वालों को जोश मिला है, जज्बा मिला है, हौसला मिला है। उनको अब ये यकीन हो रहा है कि फाशिज्म हारेगा, नफरत हारेगी, मोहब्बत की जीत होगी। मोहब्बत ही मोहब्बत ही मोहब्बत हर जगह आपको नजर आएगी। आज जरूरत इस बात की है, हमारे सिस्टम को, हमारी सरकार को, संविधान में यकीन रखने वाले लोगों को, कि मोहम्मद दीपक को संरक्षण दें, मोहम्मद दीपक को सपोर्ट करें। ऐसे जितने भी मोहम्मद दीपक नाम के व्यक्ति पूरे भारत में घूम रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाया जाए, भारत के श्रेष्ठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाए। क्योंकि जो काम हमारी पुलिस को करना था, जो काम हमारी सरकार को करना था, जो काम हमारे सिस्टम को करना था, जो काम हमारे उन अधिकारियों को करना था जो प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपने में यकीन रखते हैं, जो ये यकीन रखते हैं कि मोदी जी का ये जो सपना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, आज वो काम ना हमारी पुलिस एजेंसियों ने किया, ना हमारे सिस्टम ने किया, हमारी सरकार उत्तराखंड की वहां उसने नहीं किया, वो काम मोहम्मद दीपक ने किया। लेकिन अफसोस ये है कि फाशिज्म को ऐसा लगा कि वो मोहम्मद दीपक को डरा ले जाएगा, मोहम्मद दीपक को धमका ले जाएगा, मोहम्मद दीपक जो जिम ट्रेनर हैं उनके इंस्ट्रूमेंट को नुकसान पहुंचा ले जाएगा। लेकिन नहीं, भारत है ये विवेकानंद का भारत है, ये पंडित नेहरू मौलाना आजाद का भारत है, ये गांधी अंबेडकर का भारत है, ये भगत सिंह का भारत है, ये शफाकुल्ला खान का भारत है, ये राम प्रसाद बिस्मिल का भारत है, ये भारत है जनरल शाहनवाज का, ये भारत है बिस्मिल का, ये भारत है त्यागियों का, ये भारत है उन तमाम लोगों का जो आइडिया ऑफ इंडिया में यकीन रखते हैं। आज अफसोस होता है, दुख होता है जब हम अपने ही एक राज्य के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा साहब को सुनते हैं। वो शर्मा साहब जो कल तक बदरुद्दीन अजमल के शब्दों में अगर यकीन किया जाए तो मुसलमानों के यहां जाकर के खाना खाने में उनको कोई गुरेज नहीं था। लेकिन आज हमारे हेमंता बिस्वा जी को सबक लेना चाहिए, उनको ये याद रखना चाहिए आनंद रामायण की वो लाइनें, आनंद रामायण के वो श्लोक, कि जहां पर जो है जिसके साथ जुल्म होता है उससे पूछा जाता है कि जालिम को क्या सजा दी जाए। एक कुत्ते का अपमान इतना बड़ा अपमान था। अगर वो सुनेंगे, आनंद रामायण की इन चीजों को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मोहम्मद दीपक के साथ पूरा राष्ट्र खड़ा होगा,
मोहम्मद दीपक को हौसला दिया जाएगा, हमारे देश के श्रेष्ठ सम्मान से उनको सम्मानित किया जाएगा। ऐसे में जब फाशिज्म हावी होता हो, फाशिज्म को ये लगता हो कि वो मोहम्मद दीपक के दीपक को भूल कर ले जाएगा, लेकिन शायद ये फाशिज्म की भूल है। मुझे याद है केरला के तत्कालीन गवर्नर और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने एक मौके पर यह बात कही थी कि भारत की जड़ों में, भारत की रूह में सेकुलरिज्म है, भारत की रूह में प्यार, प्रेम और अमृत है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत, कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि ये चीजें डगमगा रही हैं, लेकिन भारत की जो बुनियादें हैं वो स्टील पर खड़ी हुई हैं, उन बुनियादों को डगमगाया नहीं जा सकता है। ऐसे समय में जब दुनिया ये देख रही थी, बगल में एक मुस्लिम राष्ट्र बन रहा था, धर्म के नाम पर बन रहा था, तब नेहरू, आजाद, पटेल, इन लोगों ने, वो लोग जो आइडिया ऑफ इंडिया को आगे ले जाने वाले थे, डॉक्टर अंबेडकर और हमारे तमाम फाउंडिंग फादर्स, उन्होंने ये तय किया था कि हमें इस देश को एक सेकुलर देश बनाना है। आज जिस बाबा शब्द पर विवाद हुआ है, आज जिस बाबा शब्द को एक धर्म से हमारे बेचारे ये भाई नादान लोग, नासमझ लोग उस पर अपना कॉपीराइट समझते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि बाबा दरअसल ये फारसी का एक लफ्ज है और जो उर्दू समेत कई भाषाओं में इस्तेमाल होता है। इसके माने हैं कहीं बाप यानी वालिद के माने में, कहीं किसी बुजुर्ग के लिए इस्तेमाल होता है, कहीं किसी दुर्वेश और फकीर के लिए बतौर एहतराम इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अफसोस ये है कि फारसी, जो पर्शियन, जिस पर ईरानियन जो एक लैंग्वेज है, हालांकि हमारे देश की भी एक लंबे समय तक ये भाषा रही है, आज भी हमारे देश की यूनिवर्सिटियों में ये पढ़ाई जाती है, आज भी बहुत सारे लोग पीएचडी और ना जाने क्या क्या इस भाषा पर कर रहे हैं। ये भाषा जो शिराजी की भाषा है, ये भाषा जो ना जाने कभी गालिब की भाषा बन जाती है, कभी इकबाल की भाषा बन जाती है, कभी और किसकी क्या बन जाती है। आज इस भाषा में जो बाबा शब्द था, उस विवाद को इतना बढ़ाया गया, इतना बढ़ाया गया कि आज फिर कहते हैं कि होता जो है वो अच्छे के लिए होता है। ऐसे समय में जब ये हुआ तो दीपक का टैलेंट और दीपक का वक़ार दुनिया के सामने आया। आज मैं फिर कह रहा हूं कि ज़रूरत है कि दीपक जैसे लोग खड़े हों फाशिज्म के खिलाफ। और मेरी ज़िंदगी में भी मेरे पास एक दीपक है, नाम ही है दीपक, लेकिन दीपक अक्सर ये कहते हैं कि मुझे पर्दे के पीछे रखा जाए, मुझे सामने ना लाया जाए। शायद कभी वो सामने आपके आएंगे, मैं अपने दीपक से भी आपको रोशनास कराऊंगा। मैं बताऊंगा कि मेरी ज़िंदगी का दीपक कौन है, कौन है वो दीपक जो मेरी ज़िंदगी में एक अनमोल रत्न की हैसियत रखता है। आप बने रहिए वतन समाचार के साथ और मोहम्मद दीपक को आप हौसला दीजिए। हम बराह रास्त दीपक से जुड़ने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे, अगर संभव हुआ तो आप तक उनकी सारी बात पहुंचाएंगे भी। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, दीपक जिंदाबाद।